वेलकम टू सिने ग्लिम्स गाइस। मैं आपका इस चैनल पे स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। और आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है मार्गन। इस मूवी के बारे में बहुत कम लोगों ने सुना होगा, बट इसके बाद वीडियो देखने के बाद इस मूवी के बारे में पूरी तरीके से जान जाओगे। इतने सारे शोज आते हैं, वेब सीरीज आती है, मूवीज आती है, क्या क्या देखोगे। और इतना ज्यादा ऑप्शन है, वेराइटी से देखने के लिए, शॉर्ट्स हो चाहे यूट्यूब वीडियोज हो, इतना सारा ऑप्शन जब रहता है तो हमें ये सोचना पड़ता है कि हम क्या देखें और हमारे टाइम का अच्छे से यूटिलाइज हो जाए और हमें कुछ अच्छा देखने को मिल जाए। तो वैसा ही इसलिए रिव्यू का सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आप अपना मन बना सकते हैं कि आपको ये मूवी देखना है या नहीं। बहुत छाट के लेके आऊं इस मूवी को, क्योंकि इस मूवी के बारे में डिमांड बहुत थी मार्केट में कि इसका रिव्यू बनाया जाए, तो इसलिए मैं इस मूवी का रिव्यू लेके आ गया हूं। चलो इस पे करते हैं थोड़ी सी चर्चा। और इसके लिए हमें चलना होगा सबसे पहले इसके स्टोरी ट्रैक पे कि आखिर इस मूवी की स्टोरी क्या है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होती है स्टोरी मूवी की, वो कितनी हाईलाइटेड है या फिर ओवरलाइटेड है। इट मीन्स कितना आपको हाईलाइट करेगी अंदर, कितना अंदर तक झकझोर देगी, या ओवरलाइटेड है, ओवर मेकअप करा हुआ इस मूवी के ऊपर और बस दिखाने की ट्रेलर में कुछ और थी और देखने पे तो भुस्सी बम निकली। बट इसमें ट्रेलर में भी मुझे इसकी मतलब इस मूवी के ट्रेलर में भी मुझे दम लगा था, देन इस मूवी के अंदर भी लगा। वैसे तो अभी मैंने तमिल डब में देखी, हिंदी डब में जल्दी आ जाएगी अमेजोन प्राइम पे, तो इसलिए अगर अभी आप देखोगे तो शायद आ गई होगी, बट अभी जो मैंने देखी है वो तमिल डब में देखी है। एंड मैं ये कहना चाहूंगा कि इस मूवी ने मुझे डिसअपॉइंट नहीं करा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था इसके देखने के बाद कि ट्रेलर में इस मर्डर मिस्ट्री, बहुत सारी मूवीज देखी हमने मर्डर मिस्ट्री वाली, जिसमें केस सॉल्व होते हैं कि यार ये कैसे हुआ, कैसे क्या हुआ। और कभी कभी मतलब मर्डर मिस्ट्री भी ऐसी ऐसी मूवी बन जाती है कि यार उसमें समझ भी नहीं आता वो कैसे मर्डर के मतलब लिंक कैसे जोड़ लेते, इधर से इधर तार जोड़ लेते, वो समझ में नहीं आता। बट इस मूवी के अंदर ऐसा हुआ है कि समझ में आता है कि भाई मर्डर कैसे हुआ और कैसे कनेक्शंस बन रहे हैं, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कैसे जोड़ रहा है, दूसरा तीसरे से, मतलब सारी चेन समझ में आती है। हर मर्डर मिस्ट्री मूवी में ये चेन समझ में नहीं आती। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस मूवी की ये है कि इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है भाई मर्डर से स्टार्ट होगी। मर्डर मिस्ट्री तो भाई सबसे पहले मर्डर ही करेंगे, और एक मर्डर एक अलग तरीके से हो रहा है कि यार कुछ ऐसी चीज से वार किया जा रहा है जिससे एक इंसान पूरा काला पड़ जाता है। जब उसके ऊपर वो ड्रग, मतलब जो भी एक प्रकार का पॉइजन है या ड्रग है कुछ है, जब वो उसकी बॉडी में जाता है तो उसका पूरा कलर ब्लैक ब्लैक हो जाता है। और इसी से ये कहानी आगे बढ़ती है। और ये जब पुलिस तक बात पहुंचती है और थोड़ा पुलिस इस केस में घुसना स्टार्ट करती है, तो अब पता है भाई हीरो की जरूरत तो पड़ेगी, उसके बिना तो केस सॉल्व नहीं होने वाला। तो फिर यहाँ पे होती भाई एक हीरो की एंट्री जिसका नाम है ध्रुव। क्योंकि यहाँ पे अगर केस सॉल्व नॉर्मल पुलिस से हो जाता तो हीरो की जरूरत क्या पड़ती, नॉर्मल पुलिस तो कर नहीं पाएगी। तो इसलिए अब यहाँ पे एक हीरो की डिमांड होती है, तो अब बुलाया जाता है हीरो को और उन्हें एक हैंड ओवर कर दिया जाता है केस कि भाई साहब आप ये केस संभालो। और ये केस जब ध्रुव के हाथ में जाता है तो वो केस को बकायदा अच्छे से सॉल्व, मतलब अपनी प्रक्रिया की ओर बढ़ता है, एक अच्छा एक स्टेप लेता है, सब चीजें लेता है और एक इंसान को पकड़ लेता है। वो इंसान नहीं कहूंगा उसे मैं, मतलब एक 23 साल का यंग एज के लड़के को पकड़ लेता है। एंड उससे पकड़ने के बाद जो होता है, क्योंकि वो लड़का जब उसकी के मतलब स्टडी में है, मतलब उसके रूम के अंदर उसको बंद करके रखा है जहाँ पे इनसे पूरा इंट्रोगेशन होता है, जहाँ पे सब ये सवाल जवाब वो रहते हैं, उसको उस रूम में ही लॉक कर देते हैं। और उसके बाद जो उसकी हरकतें स्टार्ट होती है वो देख के ध्रुव भी हैरान हो जाता है और वो ये सोचने लग जाता है कि भाई ये है क्या चीज। और फिर बहुत सारी ये मूवी के अंदर स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। मुझे यहाँ पे एक चीज का डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि आखिरी में ऐसा इन्होंने मूवी को एंड कर दिया फटाक से कि समझ में नहीं आता। थोड़ा सा और खींचा जा सकता था उसको तो वो शायद थोड़ी और अच्छी लगती। बाकी ऐसा नहीं है कि आपने इस टाइप की मूवी नहीं देखी होगी, मर्डर मिस्ट्री मूवी ऐसी बहुत सारी देखी होगी, बट यार जिस तरीके से प्रेजेंट करा, जिस तरीके से दिखाया, वो भी एक अच्छा तरीका था इस मूवी का। और ओवरऑल मैं बात करूँ, ये मूवी टोटली इंगेज, मतलब इंगेज करके रखेगी आपको। हर मर्डर मिस्ट्री मूवी इंगेज करके रख पाए ये बहुत मुश्किल हो पाता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि यार ठीक है मर्डर ही तो है, सॉल्व कर लेगा जैसे तैसे। बट कोई मर्डर मिस्ट्री मूवी हमको एकदम इंगेज करके रख दे, उसके अंदर इतना अंदर तक घुसा दे कि यार चल रहा है, मैं ही प्ले कर रहा हूँ, मेरा भी कोई सा कैरेक्टर है, या फिर मैं कुछ ऐसा सोचने लग जाता हूँ मेरे मन के अंदर, तो वो फिर एक्टर्स का परफॉर्मेंस उसमें दमदार होता है। तो वैसे ही इस मूवी के अंदर वो एक्टर्स का परफॉर्मेंस आपको पूरा दमदार मिलेगा। और इसे डायरेक्ट करा भाई जिन्होंने, लियो जॉन पॉल,
ये इनकी फर्स्ट मूवी है, तो एब्सोल्युटली इन्होंने जिस हिसाब से फर्स्ट मूवी डायरेक्ट की है अमेजिंग है। अगर फर्स्ट मूवी ऐसी बनाई तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन इनसे दूसरी मूवी की अच्छी ही होगी। बाकी ओवरऑल मैं इसके रिव्यू की बात करूं, मतलब स्टार्स देने की, तो मैं देना चाहूँगा इसको 10 out of 9। ऐसा मैं बोल सकता था, बट इसमें बहुत सारी कमी है, इसलिए उसको अगर थोड़ा सा चीज़ों को सुधार दिया जाता तो मैं डेफिनेटली देता, बट वो नेक्स्ट टाइम। बट अभी के लिए मैं इसको देना चाहूँगा 10 में से 6। बाकी फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और मूवी की चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।